Faraday law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. पहला फर्स्ट लॉ, दूसरा सेकंड लॉ। पहले फर्स्ट लॉ हम लोग देखेंगे, तब सेकंड लॉ देखेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए कि इससे क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग आंसर भी है, यानी जितना टाइप की है सब टाइप इसमें छिपा हुआ है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। इसे ध्यान से समझना है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ, पहले फर्स्ट लॉ बताएंगे तब सेकंड। पहले इसको लिख देते हैं तब समझाते हैं। The amount of ion discharge, the amount of ions discharged at electrode the amount of ions discharged at electrode the amount of ion discharged at electrode is proportional to quantity of electricity passed, is proportional to the quantity of electricity passed. Quantity of electricity passed. माने इलेक्ट्रोड पर जो जमा होगा या लिबरेट होगा, कटायन पर जो जमा होगा लिबरेट होगा, क्या डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज फ्लो किया है। देख रहे हैं, करंट नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं बोलेगा करंट पास है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट नहीं है, ये चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा नहीं दीजिए क्वांटिटी ऑफ करंट पास, तो गलत हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो किया उसी का प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा ज्यादा जमा होगा, चार्ज कम फ्लो करेगा कम जमा होगा, माने जो अमाउंट जमा होगा वह प्रोपोर्शनल होगा कि कितना चार्ज फ्लो किया। तो इसको हम कह सकते हैं कि अमाउंट जो जमा होगा, अमाउंट इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट ये प्रोपोर्शनल होगा चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज फ्लो। जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा जमा होगा, चार्ज कम फ्लो करेगा। ई लाइन मेन चीज यही है, फर्स्ट लाइन ही कहता है। तो मान लिया जाए कि चार्ज फ्लो हुआ Q कूलम और जमा हुआ W ग्राम, तो इसे हम लिख सकते हैं कि W इज प्रोपोर्शनल टू Q। तो W हो गया कितना जमा हुआ तो W ग्राम, कितना चार्ज फ्लो किया तो Q कूलम, तो W प्रोपोर्शनल टू Q। अब एक साइन से एक बेसिक बात है कि प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो वहां कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और कांस्टेंट लगेगा। तो अब कांस्टेंट का अलग अलग नाम है, तो W बराबर ZQ, तो W बराबर ZQ, जहाँ Z कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के यहाँ पर नाम है, देखिएगा Z, तो इसको कहते हैं ECE ऑफ सब्सटेंस, EC ऑफ सब्सटेंस। ECE, E हो गया इलेक्ट्रो, C हो गया केमिकल, और ये हो गया इक्विवेलेंट। इसलिए ECE का पूरा नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। प्रत्येक सब्सटेंस का जेड अलग है, सोडियम का जेड अलग होगा, मैग्नीशियम का जेड अलग होगा, एल्युमिनियम का जेड अलग होगा,
ऑक्सीजन का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, जितना सब्सटेंस है सबका जेड अलग है। जेड उसका प्रॉपर्टी है, हर सब्सटेंस का जेड अलग है। आप यहां पर देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आ गया W बराबर जेड क्यू, क्यू चार्ज है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए जेड बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो C बराबर Q बाई टी, E बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट का ये डेफिनेशन है, Q बाई टी, चार्ज बाई करंट। यहां से Q बराबर निकलेगा C, Q बराबर, इसलिए W बराबर क्या निकल गया, जेड क्यू बराबर जेड सी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इफ Q बराबर 1 कूलम, माने चार्ज ले लिया 1 कूलम, तो Q अगर 1 होगा तो W बराबर जेड हो जाएगा, W बराबर। इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज से जितना वेट जमा होगा वही जेड है। माने 1 कूलम से जमा हो गया 10 ग्राम, तो जेड 10 हो गया। 1 कूलम से 20 ग्राम, तो जेड 20 हो गया। 1 कूलम से मानिए कि 30 ग्राम, तो जेड 30 हो गया। तो 1 कूलम से जितना जमा होगा वही जेड होगा। तो जेड क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट बाय पैसेज ऑफ 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। तो जेड को हम लोग डिफाइन कर देंगे, यहां से जेड को डिफाइन करते हैं। जेड इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज amount of charge deposited, the amount of ions deposited by passage 1 coulomb electricity, passage of 1 coulomb electricity। 1 कूलम चार्ज से जितना वेट जमा हो वही जेड है, ध्यान दीजिए। तो कभी भी जेड बोलेंगे तो 1 कूलम से जितना जमा होगा वो जेड है। 1 कूलम से जो जमा होगा वो जेड है, ये दिमाग में बात बैठा लीजिए। अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट बाय 1 कूलम, यही जेड है। अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट बाय 1 कूलम इज जेड। अब आगे देखिए थोड़ा सा, यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिए, यहां पर जेड का एक फार्मूला भी होता है। जेड बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट बाय एफ फैराडे। हम आगे बताएंगे फैराडे क्या है। तो जेड बराबर होता है ई बाय एफ। अब ई है इक्विवेलेंट वेट, तो जेड बराबर ई बाय एफ। प्रूफ करेंगे कहां से आया, लेकिन अभी आप लोग देख लीजिए, जेड बराबर ई बाय एफ। इसलिए डब्ल्यू बराबर जेड क्यू बराबर जेड सी टी। अब जेड का वैल्यू रख दीजिए ई बाई एफ, ई सी टी बाई एफ। एक फार्मूला निकला, डब्ल्यू बराबर जेड क्यू बराबर जेड सी टी बराबर ए सी टी ई सी टी बाई एफ। देखिए डब्ल्यू बराबर जेड क्यू बराबर जेड सी टी बराबर ई सी टी बाई एफ। और यहाँ पर ई है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट का वैलेंसी होता है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। इसलिए ई की जगह पर ए बाई एन रख देंगे, तो हमारा फार्मूला क्या निकल जाएगा, डब्ल्यू बराबर जेड क्यू बराबर जेड सी टी बराबर ए सी टी बाई एफ बराबर ए सी टी बाई एन एफ। यही फार्मूला निकला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकला। तो W बराबर जेड क्यू बराबर जेड सी टी बराबर ए सी टी बाई एफ बराबर ए सी टी बाई एन एफ।
इसलिए इतना नहीं कहते, इसका जो सवाल बनेगा, क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। किससे? इससे बनेगा W बराबर ACP बाई NF, इससे सब बन जाएगा। W बराबर ACP बाई NF, इसी से सब बनेगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Na बन गया, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Na बन गया। इसका मतलब हुआ कि एक एटम अगर सोडियम जमा हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया। इसका मतलब हुआ कि 1 एटम अगर सोडियम जमा हुआ, 1 एटम में सोडियम जमा हुआ तो कितना इलेक्ट्रॉन ही लेगा? बोलिए आप लोग, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल एटम अगर सोडियम जमा लेगा, 1 मोल एटम ऑफ सोडियम कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.02 into 10 to the power 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 1 मोल एटम सोडियम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 6.02 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल एटम सोडियम बराबर इतना इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज कितना हो जाएगा? 6.02 into 10 to the power 23। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इसलिए 1 मोल एटम सोडियम मतलब 23 ग्राम हो गया। तो 23 ग्राम जो सोडियम जमा हुआ, तो इतना चार्ज हो गया। अब इसी को जब गुना कीजिएगा फाइनल स्टैंडर्ड यही माना गया है 96,500 कूलम। इसका मतलब है कि 96,500 कूलम जब चार्ज फ्लो करेगा तो 23 ग्राम सोडियम जमा होगा। 23 ग्राम सोडियम। तो पूछता ऑब्जेक्टिव 96,500 कूलम से कितना ग्राम सोडियम? 23 ग्राम, 1 ग्राम। तो कोई मान ले कोई 23 कुछ मार दिया, नहीं, 96,500 कूलम से 23 ग्राम। अब 23 ग्राम सोडियम बराबर हो गया 1 इक्विवेलेंट सोडियम। 1 इक्विवेलेंट सोडियम। सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23 होता है, तो 23 ग्राम बराबर 1 इक्विवेलेंट। किसी का 20 हो गया तो 20 ग्राम बराबर 1 इक्विवेलेंट। किसी का 40 हो गया, 40 ग्राम 1 इक्विवेलेंट। तो जितना हुआ इक्विवेलेंट उसको ग्राम बना देंगे, दैट इज 1 इक्विवेलेंट। इसलिए 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बराबर 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बराबर कितना होगा? 96,500 कूलम। तो ऑब्जेक्टिव इसको पूछता है तो प्राय गलत तो कर देता है कि 96,500 कूलम से सोडियम कितना जमा होगा? 23 ग्राम, 23 इक्विवेलेंट, बोथ नन। ढेर मार देता है, कोई 23 ग्राम मार देगा, कोई मार देगा 23 मार देगा इक्विवेलेंट, कोई बोथ नहीं। 96,500 कूलम से 1 इक्विवेलेंट जमा हुआ, 23 ग्राम जमा हुआ, लेकिन 1 इक्विवेलेंट। और इसलिए हम लिख सकते हैं 1 इक्विवेलेंट जब सोडियम जमा हुआ, 1 इक्विवेलेंट जब सोडियम जब जमा हुआ तो 96,500 कूलम और 96,500 कूलम को 1 फैराडे करते हैं। 1 फैराड तो 96,500 कूलम बराबर 1 फैराड होता है। 96,500 कूलम नहीं लिखकर हम लोग 1 फैराडे लिख देंगे। 1 फैराडे 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। 1 फैराडे अगर पास करेगा तब सोडियम कितना जमा होगा? 1 इक्विवेलेंट। और कितना ग्राम? तो 23 ग्राम। उसी प्रकार मैं एक चीज और मान कोई आए नहीं Mg++, तो यह जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब मैग्नीशियम जमा होगा। इसका मतलब है कि 1 मोल जब मैग्नीशियम जमा हुआ तो इलेक्ट्रॉन 2 मोल हुआ। इसका मतलब हुआ कि 1 मोल मैग्नीशियम जब जमा हुआ, 1 मोल मैग्नीशियम जमा हुआ तो कितना हुआ इलेक्ट्रॉन? 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है 2 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे।
तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फराड, तो 2 फराड। और 1 मोल मैग्नीशियम बराबर 24 ग्राम होता है, 24 ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम जो जमा होगा तो कितना फराडे लगा? 2 फराडे लगा, 2 फराडे। इसलिए 1 फराडे से कितना जमा हो जाएगा? 12 ग्राम। एक फराडे से ध्यान दीजिए, सोडियम जमा हो गया 23 ग्राम, लेकिन 1 फराडे से मैग्नीशियम पूछेगा तो ऐसा नहीं बोल दीजिएगा 24 ग्राम, नहीं, गलत ही होता। 1 फराडे से मान देगा 24 ग्राम, नहीं, 1 फराडे से 12 ग्राम। और मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट 12 हुआ, इसका मतलब है कि 1 इक्विवेलेंट जमा हो गया, इसका मतलब है 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम जमा हो गया, 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम। 1 फराडे से मैग्नीशियम जमा हो गया 1 इक्विवेलेंट। अब स्क्रीन शॉट एक आगे, अब क्लियर हो जाएगा। एल्युमिनियम 3+ है, यह जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब एल्युमिनियम जमा हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 एटम एल्युमिनियम जब जमा हुआ तो 3 मोल लिया इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एटम एल्युमिनियम जमा हुआ तो 3 मोल ले रहा है इलेक्ट्रॉन। 1 मोल एटम एल्युमिनियम 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फराडे। 1 मोल एटम एल्युमिनियम बराबर 27 ग्राम। 27 ग्राम जब एल्युमिनियम हुआ तो चार्ज कितना फ्लो किया? 3 फराडे। इसलिए अगर 1 फराडे होगा तो एल्युमिनियम कितना होगा? 9 ग्राम। तो 1 फराडे से 23 ग्राम सोडियम, 1 फराडे से 12 ग्राम मैग्नीशियम, लेकिन 1 फराडे से 9 ग्राम एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 होता है, इसका मतलब है कि 1 इक्विवेलेंट एल्युमिनियम जमा हुआ, 1 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत पॉइंट निकला, बहुत इंपॉर्टेंट, मच 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 इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है जो बोल रहे हैं हम कम में बोल रहे हैं। 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम जमा होगा 1 फराडे से। 1 फराडे से सोडियम कितना जमा हुआ? 1 इक्विवेलेंट। 1 फराडे से मैग्नीशियम कितना जमा हुआ? 1 इक्विवेलेंट। 1 फराडे से एल्युमिनियम कितना जमा होगा? 1 इक्विवेलेंट। 1 फराडे से फेरस कितना जमा होगा? 1 इक्विवेलेंट। 1 फराडे से, तो अगर कोई भी सब्सटेंस है और चार्ज अगर 1 फराडे होगा तो 1 फराडे से हमेशा जमा होगा 1 इक्विवेलेंट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 फराडे है जमा हो गया हाफ इक्विवेलेंट, ऐसा नहीं होगा। 1 फराडे ऑलवेज डिपॉजिट्स 1 इक्विवेलेंट, यही इसका थीम निकला। 1 फराडे ऑलवेज डिपॉजिट्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यही कंक्लूजन निकला, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला। 1 फराडे always deposits क्या? 1 equivalent of any substance, 1 equivalent of any substance। कोई भी सब्सटेंस है अगर 1 फराडे पास किया तो 1 इक्विवेलेंट। जैसे देखिए, अब हम पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, यहां से जवाब देने के लिए रेडी। 1 फराडे अगर पास करेगा तो सोडियम कितना जमा होगा? 23 ग्राम, 23 ग्राम ऑफ Na+। एनी प्रॉब्लम? 1 फराडे है, मैग्नीशियम कितना जमा होगा? 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जमा हो जाएगा। 1 फराडे है, एल्युमिनियम कितना में जमा होगा? 9 ग्राम। ऐसे सोडियम का मोलर मास 23, वैलेंसी 1, 23 ग्राम। मैग्नीशियम का मोलर मास 24, वैलेंसी 2, 24/2, 12 ग्राम। एल्युमिनियम का मोलर मास 27, वैलेंसी 3, माने मोलर मास और वैलेंसी उतने जमा होगा। जैसे हम पूछ दिए, मान लीजिए कि 1 फराडे पास किए हैं तो कितना ग्राम फेरस जमा होगा?
आप लोग सोचिए कितना ग्राम फेरस जमा होगा, कितना ग्राम फेरस जमा होगा। तो आयरन का एटॉमिक वेट 56, वैलेंसी 2, तो 56/2 ग्राम हो जाएगा, मतलब 28 ग्राम जमा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पूछेंगे 1 फैराडे से कितना ग्राम ऑफ फेरिक जमा हो जाएगा, कितना ग्राम फेरिक जमा हो जाएगा। फेरिक है तो आयरन 56 हो गया, वैलेंसी 3, 56/3 ग्राम जमा हो जाएगा। तो 1 फैराडे से फेरिक कितना हो जाएगा, 56/3 ग्राम जमा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, एकदम क्लियर हो जाएगा कितना जमा होगा। एक पेज में बनेगा, 1 सेकंड में बना देगा। तो क्वेश्चन 1 पेज में बनेगा, इस कंसेप्ट से 1 सेकंड में बना सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि 1 फैराडे से कितना ग्राम कॉपर जमा हुआ। सवाल बनाएगा बहुत टाइम लगेगा। कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5, तो कितना जमा हो जाएगा, बोलिए इतना ग्राम एटॉमिक वेट का वैलेंस। उसी प्रकार 1 फैराडे से कितना ग्राम गोल्ड जमा हो जाएगा, बोलिए। गोल्ड का एटॉमिक वेट 197, ये कितना जमा हो जाएगा, 197/3। उसी प्रकार 1 फैराडे से कितना ग्राम, अब आपको तो बोलना पड़ेगा, स्टेनस जमा होगा, बोलिए। अब 1 फैराडे से कितना ग्राम अस्टैनिक जमा होगा, क्या तो स्टैंडर्ड है, 2 वैलेंसी है, कि कितना जमा हो जाएगा, 119/2 ग्राम। अब स्टैंडिंग का 4 वैलेंसी है, कितना जमा हो जाएगा, 119/4 ग्राम, इतने जमा हो जाएगा। तो 1 फैराडे से एटॉमिक वेट का वैलेंसी जमा होगा। जैसे हम कहते हैं 1 फैराडे से ऑक्सीजन कितना जमा हो जाएगा, 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जमा हो जाएगा। एक फैराडे से हाइड्रोजन कितना जमा हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ H+ जमा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर एक, तो यह हम निकाल सकते हैं कि 1 फैराडे से कितना ग्राम जमा हो गया। ये हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सवाल बनाने में 1 फैराडे से कितना जमा होगा क्लियर हो गया। अब सेकंड,